हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1, लिविंग इन अ फैमिली। हम जब फैमिली में रहते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी फैमिली छोटी है या बड़ी है, या आपके जो दादा दादी आपके साथ रहते हैं या नहीं, या चाचा चाची आपके साथ रहते हैं या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फैमिली को डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली ट्री, न्यू रिलेटिव्स, रिजेम्बलेंस इन अ फैमिली और लिविंग टुगेदर। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। A family is formed when some people who are united by birth, marriage or adoption live together in a house. फैमिली कब बनती है, जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं जन्म से, या फिर मैरिज के बाद, या फिर आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो भी आपके साथ रहने रखता है एक घर के अंदर। फैमिलीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल। अब जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, तो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने तरीके की फैमिली होती है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। हमने ये सब अपना सेकंड क्लास में भी पढ़ा था। अब हम यहाँ पर और ज़्यादा एलैबोरेट करके और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिली एक स्मॉल फैमिली होती है जहाँ पर पेरेंट्स और उनके एक या दो बच्चे एक साथ रहते हैं। मतलब आपके मम्मी पापा और आप भाई बहन एक साथ रहते हो, तो वो क्या है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ़ वन अनदर। अब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपनी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे की ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बोथ द पेरेंट्स इन न्यूक्लियर फैमिली आर वर्किंग। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फैमिली के दोनों पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा, दोनों ही क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं। बिग फैमिली, इन अ बिग फैमिली पेरेंट्स एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। बिग फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स और ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा जब बच्चे होते हैं वो जब साथ रहते हैं तो क्या होते हैं, उसको बिग फैमिली कहते हैं। स्मॉल फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे आएंगे मम्मी पापा के साथ, बिग फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चे आएंगे। In a nuclear family and a big family, grandparents and other family members do not live with children. न्यूक्लियर और बिग फैमिली में क्या होता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स मिलने के लिए हॉलीडेज़ में बच्चे कहाँ जाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, या फिर वीकेंड्स पे जाते हैं, जैसे आप जाते होंगे दादा दादी या नाना नानी के यहाँ, राइट। Now, joint family. A joint family is a family where parents, grandparents, uncles, aunts and cousins live together in a house. जॉइंट फैमिली क्या होती है, जहाँ पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और कज़िन्स वगैरह सब साथ एक ही घर में रहते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कॉल्ड कज़िन्स। जो आपके आंट के और अंकल के जो चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कज़िन्स। मतलब आपके ताऊ जी के, चाचा के जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, कज़िन्स। और जब आप अपने ताऊ जी, चाचा जी के साथ रहते हो, अपने दादा दादी के साथ रहते हो, तो वो क्या कहलाई जाती है, जॉइंट फैमिली कहलाई जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली चिल्ड्रन डू नॉट फील लोनली। ऐसी फैमिली में लोग जो बच्चे हैं वो खुश रहते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, वो अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए बहुत सारे भाई बहन होते हैं। ऑल द मेम्बर्स हेल्प एंड टेक केयर ऑफ़ वन अनदर। जब सब लोग साथ रहते हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बटी हुई होती हैं, और वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, राइट। अब पढ़ते हैं। A single parent family is a family where a child or children live either with the father or with the mother. अब सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है, जिसमें जो बच्चा है या तो मम्मा के साथ रहता है या फिर पापा के साथ रहता है, डिपेंडिंग कि भाई या तो फादर बाहर रहते हैं या फिर डाइवोर्सी हैं या फिर डेथ हो गई है फादर की या मदर की, वो डिपेंड करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट मतलब जब आपका कोई भी एक पेरेंट हो, या तो मदर हो या फादर हो, जो आपको पाल रहा हो। नाउ सम पीपल अडॉप्ट 1 और मोर चिल्ड्रन टू कम्प्लीट देयर फैमिली। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा बच्चों को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और अब उनके साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ उनको रखते हैं, और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उनको रखते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं। जिस बच्चे को हमने अडॉप्ट किया उसको क्या कहते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड। तो हम उस फैमिली को क्या कहेंगे, फैमिली विद एन अडॉप्टेड चाइल्ड, राइट। नेक्स्ट आता है फैमिली ट्री। A family tree shows the paternal relationship among different members of a family. A family tree में हम क्या देखते हैं कि भाई हमारे पापा, पैटर्नल मीन्स फादर,
फादर की तरफ से जो रिलेशन है वो सारे क्या आते हैं, हमारे फैमिली ट्री में आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से हमारा जो फैमिली ट्री है वो स्टार्ट होता है और जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, आप ये मान के चलो ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। देन आपके फादर हो गए और उनके भाई हो गए, ठीक है। या फिर आप ये देखो, और आप उनके भाई हैं या बहनें हैं, तो उस तरीके से क्या होगा, ये सेकंड जनरेशन हो गई। अब आपके फादर और जो आपके अंकल या आंट थी, उनसे क्या हुई, सेकंड जनरेशन। अब आप हो खुद, तो वो थर्ड जनरेशन हो, क्योंकि आप अपने फादर को, अपने दादा दादी को, दोनों को देख सकते हो। तो इस तरीके से 3 जनरेशन आपको दिखा दी गई हैं। इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है और ये फैमिली ट्री जो है ये इंक्रीज़ होता रहता है। अब बात आती है न्यू रिलेटिव्स की। न्यू रिलेटिव्स कौन से होते हैं? अ न्यू रिलेटिव इज़ एडिड व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स इनटू द फैमिली। न्यू रिलेटिव कब ऐड होता है? जब आपके फैमिली में कोई भी नया मेंबर आता है। अ न्यू रिलेटिव इज़ एडिड व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। न्यू रिलेटिव कैसे ऐड हो सकता है? या तो कोई आपके फैमिली में कोई बच्चा आया हो, पैदा हुआ हो, या फिर किसी की शादी हुई हो घर में, या फिर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया हो, तभी क्या है, वो आपका घर का मेंबर बन सकता है। When Mohan's aunt Minnie will get married, a new relative will be added. जब मोहन की जो आंटी थी मिनी, वो मैरिड हो गई, उनकी शादी हो गई, तो एक नया रिलेटिव जो था वो ऐड हो गया, ठीक है। नाउ रिजेम्बलेंस इन अ फैमिली। रिजेम्बलेंस मतलब जब हम किसी को मिलाते हैं, मिलता जुलता कहते हैं कि आप अपने फादर में मिलते हो, आप अपने मदर में मिलते हो, हम इस तरीके से बात करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रिजेम्बलेंस। लुक एट योर फैमिली फ़ोटोग्राफ। अगर आप अपने फैमिली फ़ोटोग्राफ को देखोगे तो आप देखोगे कि आप अपने फादर या मदर से किसी ना किसी उसमें मिलते ही हो, ठीक है। या तो आप बचपन की किसी फ़ोटो में मिलते होंगे, या बड़े होके, या फिर कई बार ये होता है कि बच्चों को देख के बता देते हैं, अरे ये तो उस फला का बच्चा है, ऐसे करके बताते हैं, इसके फादर तो ये हैं, इसके मदर तो ये हैं, राइट। दिस इज़ कॉल्ड रिजेम्बलेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, रिजेम्बलेंस कहते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर इन मैनी वेज। अब एक ही फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे में मिलते हैं और कई तरीके से मिल सकते हैं। कई बार हैबिट्स सेम हो सकती हैं, कई बार पिक्चर्स में आपको रिजेंबलेंस मिल सकती है। नाउ लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द मेंबर्स। जब हम साथ रहते हैं तो वो सभी के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं हाउस होल्ड वर्क में। Children should help their parents to do some small activities like setting the dinner table, keeping things at proper places, etc. इसमें बच्चे भी मदद करते हैं पेरेंट्स की कि भाई वो थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं, जैसे डिनर टेबल लगाना या फिर चीज़ों को सही जगह पर रखना, सफाई करना घर की, तो इसमें क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स की। अ हैप्पी फैमिली केयर्स फॉर एवरी मेंबर इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स। हैप्पी फैमिली कौन सी होती है? जो हर एक मेंबर का ध्यान रखती है, चाहे उसमें बच्चे हों या फिर बड़े हों। ऑल द मेंबर्स स्पेंड टाइम टुगेदर। सभी बच्चे एक साथ क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं टाइम। दे टॉक एंड शेयर देयर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एज़ वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम एल्डर्स। जब हम एक ही फैमिली में एक साथ रहते हैं तो अपने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, किस तरीके से उनको काम करने में मदद करना है जब वो मुश्किल में हो, ख़ास तौर पर तब, और किस तरीके से अपने एल्डर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये भी हम तभी सीखते हैं जब हम किस में होते हैं, एक जॉइंट फैमिली में होते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाता है। इनकी वर्कशीट्स मैं आपको रेगुलरली अपलोड करूँगी, वर्कशीट्स भी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।